सर। ओके। सो ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका स्कोर कितना था इंटरव्यू में, मेंस में, ये बताइए, और कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ है। और मेरी तरफ से सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई, आपके माता पिताजी को कांग्रेचुलेशन। अभी आप शुरू कीजिए। ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मेरा नाम ऐश्वर्या नवनाथ रणदिवे, मैं महाराष्ट्र से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मेंस में मेरा स्कोर रहा था 47.75 और फाइनल सिलेक्शन में मेरा स्कोर है 78.07। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है सर। और मेरा जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो पुणे का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, वहां से 2019 में कंप्लीट हुआ था। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है सर। सेकंड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्कोर कितना रहा था और क्या था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 59 पॉइंट समथिंग था, 3 मार्क्स से मेरा रह गया था लास्ट टाइम। 3 मार्क्स से रह गया था आप ना, मतलब एक अगर स्कोर भी आपका अच्छा है तो सबसे पहले तो आपने मतलब ऐसा आप अपने स्कोर के बारे में बताइए कि अगर किसी को अच्छा स्कोर लेना है तो वो कैसे करे, एक कैंडिडेट अच्छा स्कोर कैसे कर पाए, क्योंकि 1 साल का गैप तो आप एक फ्रेशर ही माने जाओगे, 1 साल कोई ज्यादा बड़ा बैंकिंग में मतलब फेलियर नहीं माना जाता है। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जब मैं पास आउट हुई थी 2019 में जून में, तब से मैंने मतलब डिसाइड किया था कि मुझे ये वही करना है। तब से तो मैं मतलब एक ही एग्जाम के लिए टारगेट किया था और वही कर रही थी। तो मेरी जो सीनियर दीदी है मोनाली दीदी, वो लास्ट ईयर ही सिलेक्ट हुई है बैंक ऑफ इंडिया में एज एन ईएफओ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि मतलब तुम जो भी पढ़ो, अब एग्रीकल्चर तो बहुत वास्ट है और सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं, कवर करने पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला था कि रिवाइज, मतलब मैक्सिमम रिवीजन दो, कोई भी सब्जेक्ट रहे तो मैक्सिमम रिवाइज करो। और लास्ट टाइम यही मुझे लगता है यही बात थी जो मेरा सिलेक्शन रह गया था, कि फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था और प्री भी करना था, मेंस भी करना था, तो ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाई, इसलिए लास्ट टाइम थोड़ा स्कोर कम था, इसलिए मेंस की वजह से ही रह गया था लास्ट टाइम भी। लेकिन इस बार हो गया, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो और हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। दोनों टाइम आपका इंटरव्यू में स्कोर कितना था? सर लास्ट टाइम मेरा आउट ऑफ 20 17.7 था। 17.7? यस सर। और इस टाइम कम आया थोड़ा, 14.57 था सर। फिर भी अच्छा है, 14 पॉइंट है। अच्छा, ऐसा आपने क्या मतलब इंटरव्यू का जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कैंडिडेट कोई ऐसा कैंडिडेट देखे जिसका मेंस क्लियर हो के इंटरव्यू के टाइम देखे, तो उसको इंटरव्यू की टिप्स जरूर दीजिए, क्योंकि इतना स्कोर है तो हम भी चाहेंगे कैंडिडेट को टिप्स दें। जरूर सर। जी सर इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, जो पुणे में करियर हब है वहां पर मैंने लास्ट टाइम भी मॉक दिया था और यहाँ पर भी, वहां पर मुझे एक तो प्रॉपर गाइडेंस मिला था। अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप वहां पर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए ज्वाइन। और दूसरी ये बात सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान। अगर आप आते हो तो ठीक है, अगर एक तो रॉन्ग, अगर आपको पता नहीं है तो रॉन्ग कुछ बोलना मत, और जो पता है वो कॉन्फिडेंटली बोलना। नॉलेज तो ऑब्वियसली आपकी चेक होती है मेंस और इंटरव्यू में भी, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है और कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है तो इजीली अचीव हो जाता है सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपने बोला कि इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का मैटर है, और बिल्कुल इंटरव्यू होता कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी इतना नहीं पता होता है। वो भी आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। और यस सर। हाँ सर, और एक बात शेयर करना चाहूंगी इंटरव्यू की। जी। इस टाइम भी, मतलब इस साल जो मेरा इंटरव्यू रहा था सर, तो उसमें तो कंटिन्यू 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे नहीं आंसर आ रहे थे उनके, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट रही और उसके बाद के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने आंसर कर दिया। तो इंटरव्यू के बाद पैनल ने भी बोल दिया कि ऐश्वर्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर भले तुम्हें ना नहीं आया लेकिन बोलते अच्छा हो, ऐसे बोला था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आए थे, थोड़े से वो बता दो। क्वेश्चन तो नॉर्मल थे सर, उन्होंने मुझे पहले ही पूछा था, जब से मैं इंटर किया और विश करके बैठ गई तो उन्होंने पूछा था न्यूज़पेपर पढ़ती हो, तो मेरा वो वीकनेस है, मैं तो नहीं पढ़ती डेली। तो मैंने कहा नहीं सर मैं डेली नहीं पढ़ती, वैसे ही ऐप पे न्यूज आया तो देखती हूँ, टेलीग्राम पे वगैरह। तो उनको तो वीकनेस पता चला था, तो करंट वाले इशू बता रहे थे वो।
तो मुझे नहीं आ रहे तो। ठीक है, तो आपने जब बताया तो उन्होंने ये इसी के ऊपर पूछना शुरू कर दिया। हाँ हाँ लेकिन हाँ बहुत अच्छी बात, आप गिरे नहीं, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं कि वो एक ना आए तो उनका चेहरा ऐसे मुरझा जाता है और अपना मोराल हाँ खो बैठते हैं, हाँ और जिस वजह से उनका इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं। लेकिन ये अच्छी बात और बहुत अच्छी बात है, हाँ। इसके लिए मैं भी आपकी ये चीज को अप्रिशिएट करूंगा। जी अच्छा, सर कुछ ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम आपने रिवीजन की टिप्स बताई, आप रिवाइज कैसे करते थे कोई भी चीज को, कंटेंट को? सर एक तो मेरी प्रिपरेशन में लास्ट ईयर जब मैंने दिया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा, वहां पर मेंस का सारा कवर तो हुआ था लेकिन रिवीजन नहीं हुई थी। और जब इस साल तो वो रिजल्ट 20 मई को आया था, तो उसके बाद मतलब लगभग 4 to 5 डेज के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तब मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना था, मुझे सिर्फ रिवाइज करना था। तो मैंने तब से ही प्री को भी कंबाइन मतलब साथ में लिया और मेंस को भी। सुबह प्री करती थी और रात में मतलब दोपहर से टाइम दोपहर के टाइम से रात तक मेंस करती थी। और रिवीजन का बोलूँ तो मैं एक एक सब्जेक्ट कर लेती थी, और मतलब सब्जेक्ट बुक वाइज पढ़ती थी। अगर एग्रोनॉमी पढ़ा तो एग्रोनॉमी ही मल्टीपल बुक से पढ़ती थी ऐसे, तो फिर वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता था। और जो कल पढ़ा है मतलब जैसा आपने भी बताया था सर कि एक हफ्ते की प्लानिंग कर लो, 3 हिस्सों 1 मंथ में की। बांटो। हाँ सर, तो मैं वैसे करती थी। संडे संडे को फास्ट रिवीजन रखती थी। संडे मैंने ऑफ नहीं रखा था, संडे को भी मैं पढ़ती थी और फास्ट रिवीजन करती थी जो मतलब हफ्ते भर पढ़ा है। सब्जेक्ट्स है लाइक हस्बेंड्री, साइंस, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, और इनको मैंने ज्यादा वेटेज दिया था। सॉइल साइंस लाइक। जी, ये 3 हिस्सों वाली स्ट्रेटजी मैं बाकियों को भी बताना चाहूंगा, ये सिंपल स्ट्रेटजी है बहुत जो, सिंपल है। हाँ हाँ, सर। आप ही बता दो पूरा, ताकि आपको करे तो रिवाइज अच्छे से कर पाए। हाँ सर, बहुत सिंपल है। मतलब मैं तो ऐसे ही करती थी, एक एक सब्जेक्ट लेती थी, और नया भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ तो भी पहले पुराने वाले सब्जेक्ट्स को मतलब एक ओवरलुक करती थी फास्ट 1-2 घंटे में। तो वो क्या, और एक मैंने डायरी बना ली थी मेरी खुद की, जो टेबल्स वगैरह रहते याद नहीं रहते। ये तो सच बात है कि आईबीपीएस ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, लेकिन हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है, टेबल्स को तो हम भूल नहीं सकते। तो डायरी में लिख लेती थी शॉर्ट नोट्स मेरे खुद के, और बार बार रिवाइज करती थी उनको। जी, चलिए, तो ये जो है स्ट्रेटजी सिंपल होती है कि जैसे आज आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप इवनिंग को रिवाइज करो, फिर उससे आप 3-4 दिन बाद मतलब थोड़ा सा हाँ आप देख लो, और हाँ एक हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसे संडे को हाँ रिवाइज सर। करो, यस सर। और जो आपने 25 दिन में पढ़ा है वो लास्ट 5 दिन में रिवाइज करो। तो एक आपका ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 मंथ के बाद आपको लगेगा हाँ मैंने 1 महीना क्वालिटी वर्क किया है। यस सर डेफिनेटली। तो ये आपका बहुत अच्छा है। आपका प्री का स्कोर बता दीजिए और प्री की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दीजिए, और मेंस सर में कौन सा। जी बोलिए। ठीक है सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, लास्ट टाइम जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल, मैंने आपको ही कॉल किया था, और आपने मेरे इंग्लिश के मार्क्स पूछे थे लास्ट टाइम। तो मेरे लास्ट टाइम इंग्लिश में मेरे 6.38 थे सिर्फ, और आपने सजेस्ट किया था आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो। नहीं पढ़ा? हाँ नहीं सर, मैंने पढ़ा है इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, नहीं, आप इंटरव्यू के टाइम बोल रहे थे ना मैं नहीं पढ़ती हूँ, मेरी वीकनेस है, तो मेरे को लगा। ठीक है, बोलिए। टीचर एडिटोरियल सिर्फ पढ़ती थी सर, वो विशाल सर वाला आता है ना यूट्यूब हाँ पर, जी। वो एडिटोरियल पढ़ती थी इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश तो वहीं से प्रिपेयर की, इसलिए इंग्लिश में मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा है। 9.25, लास्ट ईयर से तो अच्छा ही है, 9.25 था। और रीजनिंग में थोड़ा कम रहा, 17.5, और क्वांट में 19 था, और टोटल 46 था। ठीक है, तो आपका 46 स्कोर भी अच्छा था, मतलब आप ऑलरेडी एक रेंज में थे, वो वाली भी सिलेक्शन हो जाए। बाकी आपका इंग्लिश का हो गया। मेंस में कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक कैंडिडेट की, ताकि वो एक सिलेक्शन ले पाए? हाँ सर, सबसे पहले तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस मस्ट है। बहुत ज्यादा पढ़ लो, बहुत ज्यादा रिवाइज कर लो, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आएंगे। और एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी साइंस तो मैंने सिर्फ आपकी नोट से पढ़ा था, बहुत अच्छे से दिया है वहां पर।
और हॉर्टिकल्चर भी बहुत अच्छे से दिया है। और अच्छा ऐश्वर्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट को ये बड़ा लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैंने हाँ सर। काफी स्टूडेंट के ये मतलब मैंने नोटिस किया है। और काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सोच के एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से करते हैं। क्या कुछ ऐसी मिस्टेक आपने कुछ ऐसा किया कि कुछ आपके मन में ऐसा आया कि ये सब्जेक्ट में तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, या कुछ ऐसा? हाँ सर, मेजर सब्जेक्ट्स में लगता था ऐसे, जो डेयरी के मॉड्यूल है वहां पर लगता था ये तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, जो डिसीजेस वाले है और टेबल वगैरह, फ्लोर स्पेस वाले वो जो टेबल है वहां पर लगता था आ जाएंगे, लेकिन इस साल तो नहीं आए। लेकिन मुझे तो लगता था। और माइनर सब्जेक्ट्स जो है, स्पेशली माइनर सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करने चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट्स लाइक सेरिकल्चर, एपीकल्चर, वो बहुत मायने रखते हैं। इस साल भी सेरिकल्चर से क्वेश्चन आए थे। तो माइनर सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना चाहिए। सीड साइंस, सीड टेक्नोलॉजी हमारा वो भी रहा। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग ज्यादा नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा छोड़ना नहीं पढ़ना भी चाहिए क्योंकि चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए सिलेक्शन के लिए सर। ओके ऐश्वर्या, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, और क्वेश्चन ये है कि जब आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि कई बार पहले से ये सोच लेते हैं कि इतना अटेम्प्ट करना है। उस टाइम पे अटेम्प्टेशन की आपकी क्या स्ट्रेटजी क्या थी? यही थी सर, अगर क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो 50+ करूंगी। इस साल तो 54 थे, लेकिन ये नहीं था अगर नहीं आया तो मैं रॉन्ग नहीं कर, मतलब तुक्के नहीं लगाऊंगी। मतलब दो रिस्क चार लेने क्वेश्चन के लिए पहले तैयार थे? थोड़ी सी थी, थोड़ी से क्वेश्चन तो मतलब 50% तो चांसेस थे। मतलब लगता है कि ये 50% में आ सकता है, वैसे वाले ही लगाने वाली थी। और अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया तो कम अटेम्प्टेशन करने वाली थी। क्या बात है, गुरुकुल ने ये वाली स्ट्रेटजी आपको, मेरे ख्याल से आप ये सेम वर्ड बोल रहे हो। सर मैंने आपसे ही सीखी है स्ट्रेटेजी। वही कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हाँ। था शायद आप कुछ एक्स्ट्रा बोल पाओ, क्योंकि ये तो नहीं दूसरे कैंडिडेट ने भी देखा होगा। कुछ ऐसा नहीं मतलब मेंस में मतलब आपको उस टाइम पे कुछ ऐसा फील हुआ हो कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं लास्ट टाइम पे उनको सिलेक्ट करके, और सही होते हैं, बाद में उसे डी सिलेक्ट कर देते हैं कि उन्हें मतलब आप सिलेक्शन से निकाल देते हो। तो वो भी क्या कुछ ऐसा गलती होती है मेंस में? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 60 क्वेश्चन की है और एक क्वेश्चन से मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सर, मैंने तो जो 4-5 तो क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी नहीं देखे थे, हाँ। वो तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। और बाकी जो 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, वो मुझे ना मतलब पता था इसलिए अटेम्प्ट किए थे। वैसे मैंने तो ऐसे सिलेक्ट करके डिसिलेक्ट ऐसा नहीं किया। कॉन्फिडेंस था पूरा? हाँ कॉन्फिडेंस था सर। हाँ, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि काफी बच्चे हाँ ये सुनते हैं कि ये उनके ये हो गया। तो ऐश्वर्या, यस। कुछ लास्ट आप कैंडिडेट को बोलना चाहो जो आपको देख रहे हैं, जिसको कुछ आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन मेरा पहले है उसे, बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या बोलोगे? बैंक ये प्राइवेटाइजेशन। इंटरव्यू समझ लो। सर अब हम लोग तो एम्प्लॉय है बैंक के, तो हमें तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा कि बैंक प्राइवेट हो। नहीं, आपको लगता है बैंक प्राइवेट होंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। अगर नहीं हुए भी होंगे? तो 1-2 हो जाएंगे, राइट, लेकिन सारे होंगे भी नहीं हो नहीं। जाएंगे मैं क्योंकि कैंडिडेट्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि नेशनलाइजेशन जब 1969 में किया गया और दूसरी बार नेशनलाइजेशन का सेकंड जो फेज आया, उसका रीजन था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। कि यस सर पॉवर्टी यस। को रिड्यूस करने के लिए, जैसे आप ये समझो कि अगर हम जन धन अकाउंट का बोले, है ना, तो हम्म। क्या वो प्राइवेट बैंक आईसीआईसी बैंक को आप जाके खुलवा नहीं लोगे? आप नहीं सर, एचडीएफसी नहीं में सर, चले नहीं जाओ, उनको बोलो अकाउंट खोलना, वो बोलेंगे 10,000 रुपया मिनिमम, नहीं सर। 5,000 से मिनिमम तो हम्म, अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। तो उनका जन धन हम्म, में जो 200 रुपया की ट्रांजेक्शन भी होगी, तो प्राइवेट बैंक के चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो उनको चार्जेस अपने प्रॉफिट के हम्म, लिए कटने लग जाते हैं। लेकिन ये जो जैसे हम्म। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, ये एक गवर्नमेंट बैंक ही कर सकते हैं और ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है। कुछ बैंक यस को सर। वो इसीलिए सेल कर रहे हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो और मतलब इनको हाँ मर्ज करके बड़ा बनाया जा सके। आप एसबीआई का यस एग्जांपल सर। ले सकते हो कि एसबीआई में 5-6 ऐसे मतलब बैंकों को एक्वायर करके भी हम्म, बराबर वैकेंसी दे रहा है आईबीपीएस के। तो जितना बड़ा बैंक यस सर। होगा वैकेंसी उतनी ज्यादा आएगी। हाँ सर। जी, लास्ट कैंडिडेट को क्या बोलना चाहोगे? सर मैं तो यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करो।
सफल तो मिलेगी मिलेगी। और रिवीजन इज मस्ट फॉर मेंस, मेरा तो यही स्ट्रेटेजी है, रिवाइज करो। पढ़ा सब कुछ होता है, सबने सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन रिवीजन नहीं होती इसलिए याद नहीं आता। चलिए ठीक है ऐश्वर्या, आपको बहुत बहुत बधाई, अगेन कांग्रेचुलेशन। आप बैंक्स में भी बहुत ज्यादा जाके आगे तरक्की करो और स्केल 2nd 3rd 4th एंड स्केल 8 तक जाइए जल्दी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और ये थैंक कॉन्फिडेंस यू आपका बना रहे। और मेरी तरफ से सर। आपके माता पिता को और आपके सभी परिवार और रिश्तेदार रिलेटिव सभी को प्रणाम जी। ठीक है ओके सर, ऐश्वर्या, थैंक यू विश यू सर। वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।